नया आदमी कोई रहा तो खूब रोए, पुराना आदमी रहा तो थोड़ी देर रोने के बाद हंस के चले गए। साथियों, यह एक विधा थी, क्योंकि हमारे समाज में हम हमारे ये माँ बाप जो हैं, जो उनको दे गए हैं, वह चीज़ कभी हम उनको वापस नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया का आदमी ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप के ऋण को जो है उतार दे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दुनिया में जो भी पैदा हुआ है। उनके कर्ज से हम इतना दबे हुए हैं कि उनके उस कर्मा को जो वो करके गए हैं और उनसे जो बच गया है, पहली जिम्मेदारी हमारी उसको पूरा करना। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि चूंकि कुछ माँ बाप ऐसे हैं, जैसे मेरी माता जी भी अनपढ़ थी, ये भी अनपढ़ थी, तो ये अनपढ़ होने के बाद भी हमको पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई, हमको इंसान बनाई। वो तो जानवर की तरह जीती रही, लेकिन हमको इंसान की तरह जो राजा बन करके हमको घुमा रही हैं, बढ़िया कपड़े हम पहन करके टाल रहे हैं। इसलिए जो है उनको हमको याद करने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग है कि उनको उनकी जो है पुण्यतिथि पर, जब उनका निर्माण होता है, जब उनकी मौत होती है, उस दिन हम उनको कम से कम उनकी फ़ोटो लगा करके, उनको माला चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके उनकी पूजा अर्चना करें। क्योंकि असली हमारे देवी यही हैं, पिताजी हमारे असली देवता और यही माता जी हमारी असली देवी हैं। जो देता है वो देता होता है और जो देती है वो देवी होती है। लेकिन हम लोग क्या मान बैठे हैं कि जो हमको कुछ नहीं देता, हमारा सब कुछ ले लेता है, उसको हम देवी और देवता मान करके बैठे हैं। इसलिए यह कार्यक्रम जो है, इसलिए हम लोग जो है प्रयास में लगे हैं कि हमारे लोग अपनी पुरानी जो गरिमा है, जो पुराना हमारा कार्यक्रम है, उसको हम पुनः पालें। इसलिए 2 फोटो और लगी है, तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की। ये 2 महापुरुष अगर पैदा होते तो हम इंसान न बनते, हम जानवर ही रहते। आज भी कपड़ा आप चाहे जितना बढ़िया पहने हो, लेकिन अपने से ऊंचे समाज में कहीं आप चले जाओगे तो तुरंत आपको जो है बैठका सबसे नीचे का मिलेगा। कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते हो, आपको एक पीढ़ी दी जाएगी अगर बहुत सम्मानित हो, और नहीं तो आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। और आपके दरवाजे पर वो आ जाएंगे तब भी आप जमीन पर बैठोगे, और उनके दरवाजे पर जाओगे तब भी आप जमीन पर बैठोगे। लेकिन ये 2 महापुरुष ऐसे पैदा हो गए कि इन्होंने आपको बराबर की कुर्सी दे दिया, बराबर कर दिया। इसलिए हम इनको याद करने के लिए आज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चूंकि एक परंपरा है, जैसे पूजा वंदना होती है हमारे समाज में और हर समाज में होती है, तो ये पूजा करने के लिए पुरोहित की जरूरत होती है, जाति से जो ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे मित्रों किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हो, जितनी भी स्त्रियाँ बैठी हैं, जितने भी पुरुष बैठे हैं, जो भी बच्चे बैठे हैं, सभी लोग यह काम कर सकते हैं। अगर वो जानते हैं और सीख जाते हैं तो भी ये काम करवा सकते हैं। हमारे साथ की 4-6 महिलाएं ऐसी हैं, वो भी पूजा वंदना करवाती। तो आज चूंकि जो है दूरी थी इसलिए वो आई नहीं तो हर कार्यक्रम वो जाती हैं, पूजा वंदना वही करवाती। तो वह पूजा वंदना हम लोग अभी करेंगे, और तमाम अच्छी बातें, क्योंकि माता जी के बारे में अभी मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा, इनसे तमाम जुड़ी यादें हम बताएंगे आपको, और घर के परिवार के लोग बताएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति न पूरी तरह अच्छा होता है न पूरी तरह खराब होता है। लेकिन जब वो नहीं होता है तब हमको उसकी अच्छाई जो है लेना चाहिए, और जो बुराइयां हैं वहीं हमको छोड़ देना चाहिए। सभी लोग पुष्प अर्पण कर दें, उसके बाद जो बैठे पहले वहाँ दोनों हाथ से आइए, आप आइए, आप देखा दे दीजिए। तो यह जो कार्यक्रम है इसको बुद्ध रीति कहते हैं, बौद्ध रीति कहते हैं। और वो क्या है, जहाँ हम इसके पहले जो करते थे वैदिक रीति, जो अभी इसके पहले जब मैं आया तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ 5 लोग जो है दोनी निकालते हैं। इसका क्या मतलब कि भाई हम उनके नाम पर किसको बना दे ले जाने के ना जानवरों को दे रहे हैं, कुत्ता खाएगा उसको। तो हमको तो जो है अनाज किसी अच्छे व्यक्ति को देना चाहिए जो खाए और संतुष्ट हो।